गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का अगला पार्ट यानी दूसरा पार्ट भौतिक विज्ञान का प्रौद्योगिकी करें भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है, इसका क्या योगदान है। ठीक है, इसका प्रौद्योगिकी भौतिक विज्ञान का प्रौद्योगिकी में बहुत सारा योगदान है। ठीक है, तो एक एक योगदान के बारे में हम पढ़ते चलेंगे कि पहला योगदान क्या है, दूसरा योगदान क्या है। जैसे लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों के प्रारूप को तैयार किया गया। लीवर के निकाय से, लीवर होता है उठाने वाला। ठीक है, लीवर निकाय से अनेक मशीनों का निर्माण हुआ। अच्छा, ऐसे दूसरा है लीवर के निकाय से अनेक मशीनों का निर्माण हुआ। ऐसे तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। तरल का बहाव था, यदि जैसे कोई चीज बह रहा है, तरल चीज है, पानी है, कोई चीज बह रहा हो, इसी बहने के अध्ययन से वायुयान के उड़ानकारी वायुयान जो चलती है, ठीक है, उसकी खोज हुई। तरल बहाव के अध्ययन से तरल बहाव के अध्ययन से तरल बहाव के अध्ययन से क्या हुआ, तरल बहाव के अध्ययन से हवाई जहाज यानी वायुयान की खोज हुई। से वायुयान की खोज हुई। अच्छा, इसी में तीसरा है अगला नंबर कि मतलब ये कौन कौन से उद्योग, मतलब भौतिक विज्ञान के माध्यम से कौन कौन से प्रौद्योगिकियां, कौन कौन से आविष्कार हुए, ये आपको बताना है। मतलब समाज में ऐसे कौन कौन से आविष्कार हुए हैं इस भौतिकी स्वरूप से, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज, ऊष्मा का कार्य के में खोज, ऊष्मा का कार्य के रूपांतरण में खोज। ऊष्मा का कार्य के रूपांतरण में, ऊष्मा को किस में बदलते हैं, कार्य में बदल देते हैं। ऊष्मा को किसके रूप में बदलते हैं, कार्य के रूप में। कि खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार, खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार। चौथा अगला है अर्धचालकों ठीक है, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, अर्धचालकों, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर ठीक है, के अध्ययन से टेलीविजन, ठीक है, के अध्ययन से क्या हुआ, टेलीविजन और कंप्यूटर तथा रोबोट, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट आदि का विकास हुआ।
आदि का क्या हुआ, विकास हुआ। ध्यान देंगे, आधा में आधा पा दोनों रहेगा कंप्यूटर में, ठीक। अब इसके बाद भौतिकी के प्रौद्योगिकी तथा समाज में ये जो 4 हो गए, ऐसे ही और सारे हैं। नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ, ठीक है। लेजर के अध्ययन से कैंसर तथा गुर्दे की पथरी का, ठीक है, सफल आविष्कार हुआ, कि मतलब उसके माध्यम से देखकर, और उसको चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान था लेजर का, ठीक। ऐसे ही बहुत से अध्ययन हैं, ठीक है, और सब जानेंगे, ठीक है, जितना कुछ इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया। इसके बाद आगे देखेंगे प्रकृति में मूल भौतिक बल, भौतिकीय बल, प्रकृति में मूल भौतिकीय बल। अब भौतिकीय कौन कौन से मूल भौतिकीय बल होते हैं प्रकृति में, इनको देखेंगे। प्रकृति में मूल भौतिकीय बल, प्रकृति में मूल भौतिकीय बल, प्रकृति में मूल भौतिकीय बल। अब मूल भौतिकीय बल में क्या रहेगा, सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहला बल है, क्या बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच उसके द्रव्यमानों, उसके द्रव्यमानों, उसके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला बल, के कारण लगने वाला आकर्षण लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल है, लगने वाला आकर्षण बल है। करें गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उसके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। जैसे एक ये हो गया और ये हो गया, तो जैसे मान लीजिए इसका द्रव्यमान कुछ है, इसका द्रव्यमान कुछ है, तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो इसके दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है, वही क्या होता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमानों के कारण लगता है, जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका उतने ज्यादा आकर्षण बल होगा, ठीक है। ये बात है आकर्षण बल की, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत। यह एक सार्वत्रिक बल है, यह एक क्या है, सार्वत्रिक बल है, यह एक सार्वत्रिक बल है, यह एक सार्वत्रिक बल है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ प्रमुख गुण हैं, इनको देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। पहला गुण होता है यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा क्या होता है, यह अंतरा आणविक दूरियों से लेकर, यह अंतरा आणविक, ठीक है, अंतरा आणविक
दूरियों से लेकर आधा बना जाएगा आणविक अंतरा आणविक दूरियों से लेकर अंतरग्राही दूरियों तक के लिए होता है, दूरियों तक के लिए होता है। ठीक, ऐसे तीसरा भी है, यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा क्या है, यह क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये तीसरा, यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अगला चौथा क्या है, कह रहे हैं चौथा, अगला चौथा कह रहे हैं, यह एक केंद्रीय बल है, यह एक केंद्रीय बल है, यह एक केंद्रीय बल है। ऐसे और सारे हैं, ठीक है, ज्यादा मतलब आप 4-5 गुण जानिए, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और ऐसे बहुत से गुण हैं। अब अगला आता है विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब अगला आता है विद्युत चुंबकीय बल, क्या होता है इसके बारे में जानिए। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में जैसा जानेंगे कि क्या है, आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल, आवेशित कणों के बीच, आवेशित कणों के बीच, कणों के बीच लगने वाले बल क्या होते हैं, लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अच्छा, विद्युत चुंबकीय बल के गुण, विद्युत चुंबकीय बल के गुण, अब इसके भी कुछ गुण धर्म होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के भी कुछ गुण होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है, विद्युत चुंबकीय केवल एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है। दूसरा क्या होता है देखिए, दूसरा क्या होता है, एक केंद्रीय बल होता है, कह रहे हैं यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। तीसरा देखेंगे, कह रहे हैं यह बल एक दीर्घपरासी बल है, यह बल एक दीर्घपरासी बल है। चौथा देखेंगे,
कह रहे हैं यह बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। 4-5 हम आपको बता दे रहे हैं इसके गुण, और आप आगे आप अपनी किताब से पढ़ लेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है गुण, इसको जान लेंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे, यह बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यह बल क्या होता है, 5वां क्या है, यह बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक। आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक, और समझते चलेंगे। अगला बल आता है, अगला बल आपका आता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इसको जानते चलेंगे। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल को मिटाते हैं। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, देखेंगे। नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय कणों, नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय कणों, नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को, के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब नाभिकीय बल के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। नाभिकीय बल के प्रमुख गुण, नाभिकीय बल के प्रमुख गुण, प्रमुख गुण क्या क्या है। पहला गुण जैसे है, पहला गुण इसका क्या होता है, ये बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 38 गुना, ये बल, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 38 गुना, 10 की घात 38 गुना, ठीक है। तथा विद्युत चुंबकीय बल से, तथा विद्युत चुंबकीय बल से लगभग, विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना अधिक होता है, 100 गुना अधिक होता है, 100 गुना अधिक होता है। पहला गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। दूसरा करें, ये बल केंद्रीय बल नहीं है, ये बल केंद्रीय बल नहीं होते हैं, ये बल केंद्रीय बल नहीं होते हैं। तीसरा इसका देख लेंगे, प्रबल नाभिकीय बल लघु परास
में कार्यरत आकर्षण बल है। प्रबल नाभिकीय बल कार्यरत लघु परास के आकर्षण बल है। नाभिकीय बल के कार्यरत लघुपरास के आकर्षण बल है। ठीक है, कह रहे हैं ये बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अगला है ये बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4, 5, 6, 8। ठीक है, आप लोग 4, 5 जानिए। ठीक, बहुत है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगला आता है दुर्बल नाभिकीय बल। आगे आता है दुर्बल नाभिकीय बल। ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। दुर्बल नाभिकीय बल, इसको देखेंगे। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। दुर्बल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा कण के क्षय के दौरान, ठीक है, रेडियो एक्टिवता में कह रहा है, इसको वैसे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं रेडियो एक्टिवता में बीटा कण जो होता है, कह रहे हैं बीटा कण के दौरान हुआ यह बल उन कणों के मध्य लगता है जो कि रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के क्षय के दौरान उत्सर्जित होता है। जब रेडियो एक्टिवता सक्रिय पदार्थ होता है उसके दौरान जो उत्सर्जित होता है, बीटा क्षय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉनो उत्सर्जित होते हैं। कह रहे हैं कि जिनके मध्य लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। इनके बीच जो बल लगता है वही दुर्बल बल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे आता है, ठीक है, बलों के एकीकरण की और बल का एकीकरण जैसे कह रहे हैं केंद्रीय बल। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, जब दो वस्तुओं पर कार्यरत बल की दिशा और उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उसके अनुदिश, ठीक है, तो उसे केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जब दो बलों की जो केंद्रीय रेखा जो मिलाने वाली अगर एक पे हो तो उनको क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। कह रहे हैं बलों के एकीकरण की ओर, कह रहे भौतिकी की महत्वपूर्ण उन्नति प्रायः विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाती है। ठीक है, तो इस भौतिकी के बाद अगली हेडिंग पढ़ेंगे आप, भौतिकी नियमों की प्रकृति। भौतिकी नियमों की प्रकृति अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। एक वीडियो में और आपको पढ़ाएंगे, तीसरी वीडियो में लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला लेसन तीसरी वीडियो में खत्म हो जाएगा, भौतिकी नियमों की प्रकृति। भौतिकी नियमों की प्रकृति। भौतिकी नियमों की प्रकृति। ठीक, भौतिकी नियमों की प्रकृति, इसको आप जान लेंगे। अगले वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद।